नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। राइट। मैं आपसे एक लास्ट चीज़ पूछूंगा इस पॉडकास्ट के लिए कि हमने इतनी सारी बात कर ली इस्लाम के हुँ। बारे में। आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि इस्लाम में रिफॉर्म्स लाना बहुत मुश्किल है, एंड एट द सेम टाइम आपने ये भी मेंशन किया कि इस्लाम में ब्रेन वॉश करना किसी को बहुत ईजी है। इस्लाम में कई सारी ऐसी चीज़ें लिखी है कि जहाँ पे जो काफिर है उसके अगेंस्ट आप जिहाद करिए, उसके अगेंस्ट खून खराबा भी अलाउड है। कुरान खुद कह रहा है, कुरान में लिखा हुआ है। तो फ्यूचर क्या है इस, मतलब जिस पाथ पे अब तक हम आए हैं और जिस तरह से पूरी दुनिया जी रही थी, तो इस्लाम के साथ में दूसरे रिलीजन्स का को एग्जिस्ट करना पॉसिबल है इन फ्यूचर? नहीं पॉसिबल है। इस्लाम जो है वो दूसरों के साथ इक्वली कोएग्ज़िस्ट नहीं कर सकता। अगर आप दब के रहते हो, तो कोएग्ज़िस्टेंस पॉसिबल है, बट देन दैट इज़ नॉट कोएग्ज़िस्टेंस। ये इसको कोएग्ज़िस्टेंस नहीं कहते, इसको बोलते हैं कि आप लोगों को स्लेवरी कहते हैं। हाँ, दबा के रखे हो। तो कोएग्ज़िस्टेंस इज़ नॉट पॉसिबल इन इस्लाम। मतलब एक से ज़्यादा रिलीजन दे कैन नॉट कोएग्ज़िस्ट। और दूसरी चीज़ कि आज सोशल मीडिया का ज़माना इस तरीके से आया है कि ये इस्लाम की कब्र खोद रहा है। हम्म। तो जैसे दूसरे रिलीजन है, ठीक है? जैसा कि यार हम नाम के हिंदू हैं, हम नाम के क्रिश्चियन हैं, या हमारा हिंदुइज़्म, हमारा क्रिश्चियनिटी या हमारा बुद्धिज़्म या हमारे घर तक, हमारे पर्सनल लेवल तक। तो आगे सालों में आपको एक तो अपोस्टेसी रेट बहुत हाई हो जाएगा। इस्लाम में। हाँ, और मुसलमान जो बचेंगे, वो इस तरीके के मुसलमान बचेंगे कि यार हमारा इस्लाम हमारे तक। हम्म। क्योंकि इनको वो स्वॉर्ड वाली पावर अभी नहीं मिलने वाली। दुनिया जिस लेवल पे अभी पहुंच गई है, वो पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ अफगानिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान पूरी दुनिया पे कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरत है कि हर घर तक इस्लाम की हकीकत पहुंचे, हम्म। मुसलमानों तक भी और नॉन मुस्लिम तक भी। क्योंकि क्या होता है कि जब तक नॉन मुस्लिम इनको वो फल फूलना कहते हैं ना, वो फल फूलने नहीं देंगे, तो इनका इस लेवल पे आना पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे वहाँ के सेक्युलर्स, हमारे वहाँ के लिबरल्स, हमारे वहाँ के ये जो सेक्युलर हिंदूज़ है या सेक्युलर क्रिश्चियंस है, बाहर अगर आप चले जाए, ये क्या करते हैं, इनको उँगली पकड़ाते हैं। हम्म। उनकी गलती बताने के बजाय दे ट्राई टू प्रोटेक्ट देम। दे बिकम द शील्ड। अब उसमें वो ग्रो होंगे अगर, ज़ाहिर-सी बात है पहले सेक्युलर की बम्बू लगाएँगे। ये जो आज उनके फ़ेवर में बोलते हैं, पहले इनकी बैंड बजाएँगे ये लोग, राइट। फिर बाद में वो धारदार दाँत वाले लोग के पास जाएँगे। तो इनको ये इस चीज़ को दुनिया से अगर ख़त्म करना है, ख़त्म होना तो पॉसिबल नहीं है। वी हैव टू सेट समथिंग व्हिच इज़ प्रैक्टिकल। ऐसा है कि इनको इनकी जगह पे रखो, इनको ये गलत चीज़ों को फल फूलने मत दो। जो इस्लाम है, उसको जैसा है वैसा बताओ। किसी के साथ नाइंसाफ़ी आपने नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमानों के राइट्स छीन लो। इंडियन है, दे आर सेम एज़ अस। इंसान है एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, और इंडियन है, वो भी सिटीज़न है, हम भी सिटीज़न। लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जैसे सबके राइट्स है, वैसे ही राइट रखे। इनको जो है ना, अपीज़ करना बंद कर दे। हम्म। अपीज़मेंट पॉलिसी बंद होना चाहिए। इनकी जितनी जगह है उतना रखो, इनको बढ़ावा मत दो कि ये कल तुम पे चढ़कर जो है ना नंगा नाच करे। तो अगर इस तरीके से अगर चला, इस्लाम की हकीकत पता चली पूरी दुनिया को, देन येस वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन द कमिंग ईयर्स। डार्क साइड क्या होगा अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो? बांग्लादेश में जो हो रहा है, पूरी दुनिया में होगा। वो सेम दुनिया में हो जाएगा। वेस्ट में देख लीजिए क्या हो रहा है। जी। वो उनको करने देते, आज वो वहाँ पे शरिया शरिया की माँग कर रहे हैं। हम्म। इनको इनकी जगह पे रखो और बताओ इनको कि ये मुसलमान है, सॉरी मुसलमान कह रहा हूँ, ये इस्लाम है। अगर जगह पे रखोगे तो ये आराम से ये पूरा जो इनके धार लगे हुए दाँत है ना, वो एकदम प्लेन हो जाएँगे। फिर वो हम्म। काटने के लायक नहीं रहेंगे वो। राइट। जी, वैसा करना पड़ेगा। मेक सेंस। थैंक यू सो मच जी, थैंक साहिल यू। जी,
इस पूरे पॉडकास्ट के लिए। बहुत सारी हमने बात की। मुझे नहीं पता कि कौन किस चीज़ में अब इसमें ऑफेंड हो जाए। मेरा काम एज एन इंटरव्यूअर ये है कि मैं हर पक्ष के लोगों को लाऊं, उनसे बातें करूं, जिससे मेरा नॉलेज तो बढ़े बट लोगों का भी नॉलेज बढ़े। एंड आज का एक पॉडकास्ट ये ऐसा रहा है, आई एम वेरी श्योर कि इसमें बहुत लोग ऑफेंड होंगे, बट अगेन आपने जो चीज़ें कही उसे अगर वो डिबेट कर सकते हैं, रेफ्यूट कर सकते हैं, दे आर वेलकम टू डू दैट। आपने कहा भी है कि आपके चैनल पे आके वो आपसे बात कर सकते हैं, आपके साथ में डिबेट कर सकते हैं। बट जितना मैंने आपके पूरे इतने सालों के रिसर्च को देखा है, जिस तरह से आपने कई सारे न्यूज़ चैनल्स पे जाके डिबेट की है, मौलवियों से डिबेट की है, आई एम वेरी श्योर वो कुछ ढूंढ नहीं पाएंगे अगेंस्ट। बट थैंक यू सो मच इस हाँ, पूरे मैं कॉन्वर्सेशन के लिए। इसी लास्ट बात पे मैं बस जो व्यूअर्स है जो ऑफेंड की बात करे, यस दे विल गेट ऑफेंडेड। अब वो कमेंट में क्या लिखेंगे कि हिम्मत है तो मास्क उतार। हम्म। अब जो बोला है, दो चीज़ होगी। एक तो ये बोलेंगे कि तूने गलत बोला है। मैं लैपटॉप लेके बैठा नहीं हूँ, वरना आपको जो है सारी चीज़ें मैं रेफरेंस के साथ बोलता। एक चीज़ ये करेंगे कि तुमने मिस इंटरप्रेट किया है, तुमने धोखा दिया है, तुम गलत बोल रहे हो, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़, मास्क उतार अपना। हम्म। मास्क उतार, देख फिर हम तेरे को कहाँ पहुँचाएंगे, तेरे साथ क्या करेंगे। तू चड्डी लगा कर बैठा है मुंह पे। हालांकि अल्लाह तो, मैं कम से कम ये मास्क तो लगाया हूँ, अल्लाह तो इनका मेरे से भी गया गुजरा है कि वो दिखता भी नहीं है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो भी हमारे मोमिन हजरात है, नॉन मोमिन हजरात मेरी बातों को लोगों तक पहुँचाए। और जो मोमिन हजरात, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई भी बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कही है, गलत कही है, मेरा चैनल है एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल, जो कि इंडिया में अभी बैन है, तो आपको नज़र नहीं आएगा। उसके लिए आपको यूट्यूब की सेटिंग में जाकर जनरल सेटिंग में लोकेशन चेंज करना पड़ेगा। इंडिया से कोई दूसरा लोकेशन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक चीज़ ये। दूसरा, आप या तो वीपीएन लगा लो। तीसरी चीज़, मेरा एक बैकअप चैनल भी है जिसका नाम है एक्स मुस्लिम साहिल अनसेंसर्ड। ये वाला चैनल आप इंडिया में भी देख सकते हैं। ट्यूसडे, फ्राइडे, ये 2 दिन रात के 9:30 बजे इंडिया टाइम मेरे चैनल पे लाइव डिस्कशन होता है, डिबेट होती है। कोई भी जितनी बात अभी मैंने बताई है, आप इस पे मेरे साथ आके डिस्कशन कर सकते हैं चैनल पर। अगर आपको लगता है कि आप उस काबिल नहीं है, आपने अपने मौलवियों को खिला खिला के मोटा कर दिया, उनके पेट एकदम बाहर कर दिए, तो उनसे थोड़ा काम लीजिए। अपने मस्जिद के इमाम के पास जाइए, बोलिए कि देखिए ये एक्स मुस्लिम साहिल है, ये इस्लाम के बारे में इस तरीके की बातें कर रहा है, आप उसके चैनल पे हमारे साथ चलिए और उससे लाइव डिस्कशन करें, ताकि समझ में आए कि भाई आप सही है या ये जो बोल रहा है वो सही है। इसको इसको हराओ, इसको गलत साबित करो। तो आप भी आके डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन जब आओगे डिस्कशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके रेफरेंसेस के साथ आना, वरना अपने मुल्ला मौलवियों को लाओ। तो 2 दिन जो है, ट्यूसडे फ्राइडे मेरे चैनल पे, सैटरडे मैं होता हूँ मेरे पैनलिस्ट, मेरे दोस्त जो कि मेरे से कई ज़्यादा नॉलेज रखते हैं इस्लाम के मामले में और वर्ल्ड के बारे में। एडम सीकर उर्दू चैनल है। सैटरडे को एडम सीकर उर्दू चैनल रात के 9 बजे डिस्कशन स्टार्ट होती है। तो ये 3 दिन में से कोई भी दिन आप आ सकते हो, हमसे डिस्कशन कर सकते हो। ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म और उसको चेक करिए, वेरीफाई करिए जो बातें बताई जा रही है वो सही है गलत है। गलत है, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माई चैनल फॉर द डिस्कशन। थैंक यू सो मच। भारत में एक बहुत एंशिएंट प्रथा है जिसे आदि शंकराचार्य ने शुरू किया था, वाद अनुवाद की प्रथा, जहाँ पे आप जाके डिबेट करते हैं। आप किसी के ऊपर अपने पॉइंट्स थोपते नहीं हो, आप उन्हें शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ जिसे कहते हैं, जिसमें आप तलवार दिखा के किसी को ये नहीं कहते कि हमारी बात मानो, आप एक्चुअली डिबेट करते हो। तो अगर कोई वो कर सकता है आपके साथ में, तो उससे बेटर क्या हो सकता है। यस, दे आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि आप तलवार से किसी की आवाज़ बंद कर सकते हो, लेकिन फिर मेरे जैसे और कई और साहिल निकलेंगे, राइट, एक को दबाने जाओगे तो 1000 निकलेंगे। 1000 निकलेंगे। तो बेटर ये है कि आर्गुमेंट से हराया जाए। जी, थैंक यू सो मच साहिल जी, बहुत थैंक यू। मज़ा आया आपके साथ बात करके, बहुत सेम ज़्यादा हियर। नॉलेज मिला। एंड आई होप कि आप ऐसे ही काम करते रहे। एंड आपको, आप भगवान में बिलीव नहीं करते, अल्लाह में बिलीव नहीं करते, बट जो भी सुपर पावर है वो हमेशा सेफ रखे। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच।